एक मैं वाकया बताता हूं हदीस पाक में। हजरत सलमा बिन अकवा रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के एक ऐसे सहाबी हैं, आला हजरत ने उनका पूरा तफसील से वाकया लिखा है। सलमा बिन अकवा एक सहाबी ऐसे हैं जिनको राजिलु रसूलिल्लाह कहा जाता था, यानी ये हमेशा हुजूर की फौज में पैदल चलने वाले सहाबी, कभी सवारी नहीं करते थे, पैदल। इत्तेफाक ऐसा हुआ, कार्रा का रहने वाला एक अब्दुर्रहमान नाम का शख्स, वो मदीने पर हमला आवर हुआ, 400 लोगों को लेकर आया। 400 लोगों को रात के वक्त में मदीने के बागीचों पर हमला किया और खजूरें जमा किया। 400 लोगों की तादाद बड़ी होती है। मदीने में लोग सो रहे हैं उस वक्त। इत्तेफाक ऐसा कि ये कार्रा के रहने वाले इन मुनाफिकों और काफिरों की फौज लूट मार करके लौट रही थी, तो सलमा बिन अकवा ने देख लिया। होना क्या चाहिए, गांव का एक आदमी जाग रहा है तो लोगों को जगाए कि इतनी बड़ी फौज मदीने के बागीचों से खजूरें लेकर जा रही है, लोगों को जगाए। सलमा बिन अकवा ने किसी को जगाया नहीं, तन्हाई 400 के पीछे दौड़ पड़े, सबके पीछे दौड़ पड़े। और हैरत की बात है कि 400 दौड़ भी रहे हैं, एक नबी पाक के गुलाम से डर करके दौड़ भी रहे। दौड़ते दौड़ते इतनी दूर चले गए कि मदीने से भी निकल गए। वो खजूरें उठाए भाग रहे और सलमा बिन अकवा उनके पीछे पड़े हुए। एक सहाबी की हैबत कितनी थी कि 400 दौड़े जा रहे हैं। सुनने में आपको हैरत होती है कि नहीं? 400 दौड़े दौड़े चले तो गए, एक मकाम ऐसा आया कि सब इधर उधर हो गए, 10 इधर, 15 इधर, 20 इधर, लेकिन सलमा बिन अकवा किसी का पीछा नहीं छोड़ रहे। जो थक करके गिरता था उसकी गर्दन पे पांव रखते थे, और इसी तरह पता नहीं कितने गिरा दिए और दौड़ाते रहे। अब्दुर्रहमान कारी ये पहाड़ पे चढ़ने लगा और पीछे मुड़ करके कहा, क्या शख्स तुझे क्या चाहिए, क्यों इतना दौड़ा रहा है? कहा, जब तक तुम्हारे पास मदीने की एक खजूर भी बाकी रहेगी नहीं छोड़ूंगा, एक खजूर भी बाकी रहेगी नहीं छोड़ूंगा। क्या हिम्मत है, क्या हैबत है। और वो सामने वाले बात भी कर रहे हैं। एक बात याद रखना, ये सारा पावर काजू बादाम का नहीं है, निस्बत मुस्तफा का है, हुजूर पाक का गुलाम है, हावी है। 400 के 400 खड़े इधर उधर बिखर गए। अब्दुर्रहमान कार्रा का रहने वाला जो शख्स था, उसने लोगों से कहा कि जिसके जिसके कंधे पर जितनी खजूरें वो फेंक दो, ये ऐसा खूनखार लग रहा है कि हम में से किसी एक को भी छोड़ेगा नहीं। छोड़ दो खजूरें, जान बचाओ और निकलो। लोगों ने खजूरें फेंकी, सब कुछ फेंका, और बगैर किसी एक भी खजूर के वो लोग वापस लौट गए, सब चले गए। ये सलमा बिन अकवा सारी खजूरें जमा कर रहे हैं, और उठाने जितनी उतनी, इतना ज्यादा वजन है कि एक आदमी उठा ना सके। खींचते हुए मदीने की तरफ लेकर के आ रहे हैं। रास्ते में एक और सहाबी हजरत अबू कुतादा मिल गए। पूछा कि किधर से आ रहे हो सलमा बिन अकवा? कहा, ऐसा ऐसा हाल हो गया था रात को, और मैं उनका पीछा किया और सबकी खजूरें वापस लेकर के आ रहा हूं। वो मुस्कुराए, अरे बोलना तो चाहिए था, और भी तो लोग आते तुम्हारे साथ। तो सलमा बिन अकवा ने कहा, मुस्तफा की मोहब्बत पर भरोसा है, अकेला ही काफी था, मुझे वक्त नहीं मिला किसी को उठाने का, मैं खुद ही दौड़ पड़ा। लेकिन सलमा बिन अकवा ने पूछा, अबू कुतादा तुम कैसे आ गए? कहा, मुझे मेरे घोड़े ने हिनहिना करके बताया, ये बहुत हिनहिना रहा था और इस रास्ते की तरफ मुंह दिखा रहा था, तो मैं अपना घोड़ा लिया और दौड़ पड़ा, देखा तो तुम रास्ते पर आ गए। अब सुनो, आला हजरत फरमाते हैं, कौन सी चीज थी सलमा बिन अकवा की जो ये हैबत उनके अंदर पैदा की हुई थी, ये ताकत व कुव्वत और ये रौब पैदा की हुई थी। एक तन्हा इंसान 400 पर भारी कैसे हुआ? सलमा बिन अकवा कहते हैं, बात ये थी कि एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबको बैत करने के लिए बुलाया। लोगों को हुजूर बैत कर रहे थे।
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हजरत सलमा बिन अकवा ऑलरेडी पहले से बैत किए हुए थे। हुजूर ने सबको बैत करके फिर कहा, सलमा बिन अकवा आ जाओ तुम भी बैत कर लो। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, पहले से किया हूं। हुजूर ने फरमाया फिर से अपना हाथ दो। मैंने दोबारा हाथ दिया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैत किया, हाथ पर बैत किया। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे आका ने फरमाया, सलमा बिन अकवा बैत कर लो। हजरत सलमा बिन अकवा कहते हैं, या रसूल अल्लाह 2 बार मैंने बैत कर लिया। हुजूर ने फरमाया बार बार अपना हाथ मेरे हाथ में दे तो सकते हो। सलमा बिन अकवा कहते हैं, मैंने तीसरी बार अपना ये हाथ दिया हुजूर पाक के दरबार में, उनके दस्ते पाक में। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। उसके बाद सलमा बिन अकवा कहते हैं, 3 बार इस हाथ को मैंने मुस्तफा के हाथ में दिया। उसके बाद कसम खुदा की किसी बड़े ऊंचे पहाड़ से भी मुझे कभी डर नहीं लगता, कोई सामने आए कभी खौफ नहीं होता। ये निस्बत मुस्तफा है जो इंसान को मुमताज करती है। आज मेरे अजीजों, तुम्हारा नाम बारगाह मुस्तफा से जुड़ा हुआ है, इसलिए शर्म करो और हया पैदा करो। कभी तुम शराब के अड्डों पर नजर ना आओ, कभी तुम्हारे हाथों में ताश के पत्ते नजर ना आए, कभी तुम्हारी आंखों में बेहयाई ना नाचे, किसी अजनबी औरत पर तुम्हारी बेहया आंखें ना जाएं, इसलिए कि तुम्हारा नाम मेरे मुस्तफा के नाम से जुड़ा हुआ है। इन निस्बतों का जब तक एहतराम करते रहोगे, पावर और ताकत वैसी बाकी रहेगी। एनर्जी को दुनियावी खुराफात में जाया ना करो। अल्लाह ने आज भी तुम्हारा रौब बाकी रखा है, आज भी है। हमने खुद महसूस किया है, हमने देखा है। आपको खुद को अंदाजा नहीं, लेकिन दुनिया को अंदाजा है। अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत मुस्तफ़ा के सदक़े ये इज्जत और ये हैबत, ये ताकत, ये रौब अता करता है। लेकिन अगर तुम ये सोचोगे कि इज्जत हम किसी और जरिए से ढूंढेंगे, हमने देखा है लखनऊ में आज से 2-3 साल पहले एक कुत्ता आया था जो अपना नाम भी बदल लिया था, याद होगा। बहुत टीवी पर बिठा दिया जाता था, धर्म भी बदल लिया, नाम भी बदल लिया। हाँ, और सोचने लगा कि इस्लाम ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ फैलाया। 6 महीने के बाद रो रो करके लोगों से गिड़गिड़ाने भी लगा कि मुझे बचा लो, मेरी जान पे खतरा है। मैं नाम या जिक्र नहीं करता इसलिए कि स्टेज ना पाक ना हो। लेकिन एक बात याद रखो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस दीन पाक से गद्दारी करके जो दूसरी जगह इज्जत ढूंढता है, कुरान क्या कहता है? वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्ह। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और यही बात मैं आपसे कहता हूं। आला हजरत क्या कहते हैं सुनो। आला हजरत फरमाते हैं, बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो गद्दारी किया, जो उनके दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। इज्जत ढूंढो आमिना के लाल के पास, इज्जत ढूंढो गुंबद खजरा के मकीन के पास। हमने दुनिया में देखा है जो नबी पाक की गुलामी को अपनाए हैं, 70 साल के भी होते हैं तो उनकी खूबसूरती में फर्क नहीं आता। 80 साल के भी हो जाएं तो उनको बूढ़ा कोई नहीं कहता। आज भी मौजूद है हमारे मशाइख, लेकिन इज्जतों में कोई कमी नहीं। और जिन्होंने पूरी हिंदुस्तान में फितना और फसाद मचा करके सियासत किया था, 90 साल के ऊपर भी हो गए, अभी मरने को तैयार नहीं। ऐसे बहुत सारे लीडर बैठे हुए हैं जिनको कोई पूछता भी नहीं, अखबार के किसी कोने में उनका नाम भी नहीं। बहुत सारे ऐसे 40-40 साल लोगों की नौकरियां करते रहे। मैं जॉब की बात नहीं कर रहा हूं, सियासत में इसकी उसकी चाटते रह गए तलवे और कुछ नहीं हासिल कर पाए। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की गुलामी जिसने अपने गले में डाल लिया था, फिर देखो आप हुजूर ताजुश शरिया के आखिरी अदवार को हमने देखा है, ज़ाहिरी जिंदगी के आखिरी दौर को भी देखा है। मेरे अजीजों, 75 साल की उम्र हो गई थी। 1 लाख नौजवानों को, खूबसूरतों को एक तरफ बिठाओ और एक तरफ
बरेली के उस शहजादे को बिठाओ और देखो दुनिया किसकी तरफ देखती है। क्यों? ये चेहरे पर गाजा और ये चेहरे पर कशिश, ये पाउडर और लाली की नहीं, ये मुस्तफा करीम की गुलामी की है।